हाय, आज हम शुरू करते हैं एशियन पेंट का एनालिसिस और देखते हैं थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कैसा रहा और पिछले 20 सालों में एशियन पेंट ने कैसा परफॉर्म किया है और आगे जाके कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए, ये देखिएगा ना, अब 20 साल में हर 10 साल में ये मोटा मोटी 25-26% का रिटर्न दिया है। हर 10 साल में पैसा 10 गुना पैसा मान लो। ये 2099 से लेकर 2008, 2008 से लेकर 18, 10 गुना आप देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ लगभग। अब यहाँ से देखिएगा आप, तो ये क्या है ना, 18 से लेके यहाँ तक अभी क्या है, डबल भी नहीं हो पाया है और ऑलरेडी 5 ईयर पास हो गया है या होने वाला है, समथिंग समथिंग आप ऐसा मान लो। जून है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है ना कि क्या ये बेटर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, मतलब पिछले हाई को बीट कर पाएगा या नहीं, या फिर आपको ऐसा मान लीजिए कि ये खत्म हो जाएगा। तो बात ये है ना कि ये केवल अकेला प्लेयर नहीं है। अगर आप इसका पेयर्स देखिएगा ना, पेयर्स एनालिसिस देखिएगा, तो बर्जर पेंट है, नैरोलैक है, एजियो नोबल है, इंडिगो पेंट्स है, शालीमार है। ये जितना का भी आप वो सेल्स देखिएगा ना, बर्जर का आप सेल्स देखिए, ईयरली अगर आप सेल्स देखिएगा तो 11,000 करोड़ का है। एशियन पेंट का ईयरली सेल्स देखिएगा, ईयरली सेल्स, ये क्वार्टरली है, आप ईयरली सेल्स देखिएगा 35,000 करोड़। आप बर्जर का देख लीजिए। अच्छा, आप बर्जर नहीं, नैरोलैक का देख लीजिए। आप सबका ये जोड़ लीजिएगा ना, ऐड ऐड कीजिएगा ना, तब भी जाके ये इसके बराबर नहीं पहुंचने वाला। मतलब कंबाइन आप मान लीजिए, कंबाइन कर दीजिए सारे को, तो भी आप शालीमार, ये सब तो बहुत छोटा छोटा है, ये टॉप 3 ही सबसे बड़ा है। इंडिगो आप देख लीजिए, आप टोटल ऐड कर लीजिए, सेल्स देख लीजिए, ये 1,000 करोड़, इनका है 7,000 करोड़, इनका है, इनका है 11,000। अगर इस सारे को जोड़ लीजिए ना, ऐड कर लीजिए, तो भी 35,000 के आसपास भी नहीं है, आप ऐसा मान लीजिए। मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये मार्केट लीडर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अकेला है, ये ब्रिटिश पेंट भी आया हुआ था पहले, वो भी मतलब इंडिया में मतलब एंटर करने का कोशिश किया था 2007 के आसपास। अगर आप देखिएगा यहाँ पर, इसके आसपास ये एंटर करने का कोशिश किया था, इसमें उस समय भी दबाव था और मतलब बहुत सारे रीजन थे दबाव थे, लेकिन उस समय भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो ये क्या है ना, ये टेम्पररी पेन है। आप क्रूड देख लीजिए, क्रूड में भी थोड़ा दबाव है, क्रूड की वजह से भी है। 5 ईयर में अगर क्रूड देख लीजिए तो क्रूड का भी यही हाल है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ये प्राइस बढ़ाई है। और यूएस डॉलर को देख लीजिए, यूएस डॉलर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मतलब इंडियन टर्म्स में इंडियन रुपी काफ़ी डिप्रिसिएट की है और यूएस डॉलर लगभग 20% अप्रिसिएट किया है, लगभग लगभग। आप देख रहे हो, तो ये क्या है ना, ये सारा मतलब इसको इफेक्ट किया है। और रहा बात इनके पीयर्स का, तो पीयर्स का तो वो कोई नहीं, वो नहीं। इनका क्या है ना, वॉल्यूम रेट बहुत अच्छा है। हम एक बार के लिए इनके पीयर्स को खत्म करते हैं और इनको देख लेते हैं। इनका वॉल्यूम अच्छा है, आरओई देख लीजिए, आरओसी देख लीजिए, मतलब परफेक्ट है। और फ्री कैश फ्लो इनके बैलेंस शीट पे रह रहा है। और ये क्या है ना, ये इसे री इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा, मतलब इनके पास लाइन है। और अब ये हाउसिंग सेक्टर देखिएगा ना, तो हाउसिंग सेक्टर इंडिया में बढ़ते जा रहा है और सारे मतलब जितने भी है ना, वो घर अफोर्ड कर रहे हैं। और क्या है ना, और रीपेंट जो होता था पहले 8 से 7 सालों में, उनको भी बढ़ा के अब इन्होंने कर दिया है 3 साल। 3 से 4 साल में ही अब रीपेंट करने की कोशिश करते हैं लोग। तो इसी के साथ हम लोग क्या है ना, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि मतलब इसमें क्या हो सकता है। और इसके साथ हम एक बार बोल दें कि ये बाय एंड सेल्स रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना एनालिसिस करिए और खुद से देखिए, जानिए, फिर पता चलेगा। हम लोग केवल क्वार्टरली एनालिसिस करके एक मतलब व्यू पॉइंट देना चाह रहे हैं कि कैसा हो सकता है। तो ये आप देखिएगा, तो डिलॉयट ने इसे मतलब ये किया है, ऑडिट किया है। और यहाँ पर देखिएगा ना, ये क्वार्टरली है, आई थिंक मंथ एंड का है, थर्ड क्वार्टर का। और इसमें आप रेवेन्यू देखिएगा ना, रेवेन्यू स्लाइटली ये नीचे गया है। अगर आप मतलब 9 मंथ का एंड पे देखिएगा, तो 9th मंथ के एंड पे भी है ना, नीचे नीचे ही आपको जाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे पिछले मतलब 2024 के ऑडिट के 9 मंथ में देखिएगा 30,000 करोड़ था, ये 21,000 करोड़ ही दिख रहा है। और ये पिछले क्वार्टर में देखिएगा तो ये 78,000 था, 7800 था। और ये क्या है, 7200 है, 7,200 ही है। और आप ये
और इसी के साथ आप नीचे नेट इनकम देखिएगा ना, अदर इनकम भी है थोड़ी सी, और ये टोटल अगर सम अप कीजिएगा तो ये 7500 बनता है और ये 81 से है। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ तो बहुत वास्ट मतलब ये है, मतलब डिफरेंस है। हाँ, ये 9 मंथ में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो इसी का इफेक्ट देखिएगा ना, तो यहाँ पर एशियन पेंट के स्टॉक में दिखने को मिल रहा है। ये देखिएगा ना, मतलब ये 30% डिस्काउंट हो गई है ऊपर से। ये देखिएगा, ये सब मामूली बात है, आप ऐसा मान लो, मतलब ये कोई वैसा नहीं है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो ऑब्वियस बात है आपको ये अच्छे पी नहीं मिलेंगे। आप पी देखोगे ना, तो पी भी इनको बहुत अच्छे मिले हुए थे पहले। अगर पी देखोगे तो एक टाइम पे ये 100 समथिंग का पी, लेकिन नॉर्मल भी देखोगे ना, 100 के आसपास ही मतलब पी रहा है, कोई ऐसा नहीं था 5 सालों में वैसा ही रहा है। और 10 ईयर का पी आप देखोगे ना, 10 ईयर में ठीक है 70 80 65 60 70 ऐसे ऐसे पी रहा है। तो ये क्या है ना, ये आपको इतना अच्छा पी मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब ऐसे देखिएगा ना, ऑल टाइम लो के आसपास ही पी चल रहा है, मतलब ठीक है इतना ही वैल्यू, मतलब हर बार इतना रहता है, आप ऐसा मान लो कोई बहुत ज़्यादा पी नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे पी मतलब ठीक है, अभी मतलब अच्छे पी पर आ गया है। तो आप नीचे देखिएगा, तो टोटल एक्सपेंस देखिएगा, ये 6000 हुआ है, और इससे पहले ऑब्वियस बात है, मतलब एक्सपेंस वेरिएबल होता है, तो ये 6200 था। और नीचे इसमें आके देखिएगा ना, ये 18000 का एक्सपेंस था, और यहाँ पर आपको बिग मतलब वो दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ 24000 का ही एक्सपेंस है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ ज़्यादा इनकम बच रहा है 9 ईयर में। यहाँ पर क्या है, 4000 ही बच रहा है, ये 3000 का डिफरेंस आ गया, और इधर तो छोटा सा डिफरेंस है 500 करोड़, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा मान लो। तो आपको यही चीज़ है ना नीचे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा, कि ये देखिएगा लास्ट क्वार्टर का जो ये अर्निंग था, ये 4 रुपया 56 पैसा दिख रहा है, और क्योंकि इससे पहले जो था, मतलब 2024 के लास्ट क्वार्टर में, मतलब 23-24 वाले लास्ट क्वार्टर में ये था 15 रुपया 6 पैसे। ये ऑब्वियस बात है, मतलब काफ़ी बड़ा मतलब डिफरेंस। लेकिन हाँ, इसके साथ हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा ना, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब 20 रुपये का अर्निंग का डिफरेंस आ रहा है, आप ये देख रहे हैं? ये 20 रुपये का अर्निंग का डिफरेंस, ये क्या ह्यूज डिफरेंस है। इसके कारण से क्या है ना, अब यहाँ पर अगेन वही, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक प्राइस अच्छा करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, 30% के आसपास मोटा मोटी करेक्ट हो गया है। अच्छा, इसी के साथ हम लोग देखते हैं, तो हाँ, एक चीज़ और है, ये 3 फरवरी को ही नोटिस आ गई थी कि एक विजय करके है, यहाँ पर देखिएगा विजय होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी करके, इन्होंने क्या है ना, अपने प्रमोटर ग्रुप से नाम हटा दिया है और पब्लिक कैटेगरी में डाल दिया। हालाँकि इनके पास कोई मतलब एडिशनल शेयर नहीं था, तो इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो ये देखिए रिक्लासिफिकेशन किए हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मतलब कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं है। मतलब एक भी शेयर होल्ड ही नहीं कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई प्रमोटर उसमें चेंजेज़ नहीं आई है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, और इसी के साथ हम लोग अच्छे से ये एनालिसिस करते हैं। इसमें देखिएगा ना, आप ये देखिएगा ये लोग कब से है, तो ये 1942 से है। मतलब इनका काम यही है, ब्यूटी प्रिजर्व करना और ये ट्रांसफ़ॉर्म करना ऑब्जेक्ट को। तो आप ये देख सकते हैं, मतलब ये लोग हर जगह ही काम करते हैं, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर ये छोड़े गए। तो आप यहाँ पर देखिएगा ना, वॉल्यूम क्या है ना, वॉल्यूम क्या है 5 साल में 11-12% से बढ़ा है, लेकिन ये क्या है यहाँ पर ये, मतलब थर्ड क्वार्टर में क्या है ना, ग्रोथ थोड़ा रुक गया है। इससे पहले वाले क्वार्टर में ग्रोथ 11% का था, इसमें तो क्या है फ्लैट ही आप मान के चलो। अच्छा, ये वैल्यू इन ग्रोथ देखिएगा तो ये 5% का था, ये माइनस में चला गया, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर आप देखिएगा ना, 9 मंथ में, तो 9 मंथ में ये 9% था, ये 2% से ही रह गया है। ये 9 मंथ का ये क्वार्टर का बात हो रहा है। और ये देखिएगा वैल्यू में 4% था, ये -5%। ऑब्वियस बात है नीचे गया है तो इनका धुलाई-पिटाई हो गई। रिलेटिवली बेटर ट्रांजिशन इन द जनरल इंडस्ट्री एंड रिफिनिश सेगमेंट। इसमें आप देखिएगा ना, तो 5 साल में क्या था, 12% से ये ग्रो किया है। लेकिन हाँ, ये मतलब लास्ट ये क्वार्टर का देखिएगा तो ये अच्छा था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है ना, मतलब लोअर 1 डिजिट में चला गया, और यहाँ पर वैल्यू में देखिएगा तो नेगेटिव ही हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना बुरा परफ़ॉर्म कीजिएगा तो आप पिटाइएगा ही। 9 मंथ में भी सेम ही रहा है। अच्छा, इस समय देखिएगा ये वॉल्यूम में देखिएगा ना, तो ये पिछले क्वार्टर से ये कैसे परफ़ॉर्म किया। जैसे ये देखिएगा ना, सॉफ्टर वॉल्यूम ट्रांजिशनरी ओवर द
लास्ट 6 मंथ। ये लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ग्रोथ स्टिल इन डबल डिजिट, मतलब लॉन्ग टर्म का वॉल्यूम देखिएगा ना तो अभी भी मतलब डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है कि 19 है, 16 है, 15 है, 15, 14, 12, 11, 12, ऐसा ऐसा मान लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोकल वालों के लिए भी किए हुए हैं, जैसे केरल के लिए जो भी नीड है उनके लिए है, गुजरात के लिए स्पेशल वो जैसा वो फेस्टिवल होता है वैसा परफॉर्मेंस के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है। वैसे ही आप देखिएगा लग्जरी रेंज का अलग है, प्रीमियम अलग है, इकोनॉमिक रेंज मतलब सस्ता वाला आपको चाहिए तो उसके हिसाब से है। ये तो क्या है, इनका प्रोडक्ट मिक्स है, इससे मतलब ज़्यादा वो नहीं लेना देना। लेकिन आप ओवरऑल आप देखिएगा ना, मतलब परफॉर्मेंस बेसिस पे, तो ये क्या है ना, ये थोड़ा-सा मतलब कंसर्निंग है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिरला जी भी है ना, थोड़ा-सा मतलब आए हुए हैं, कि अपना बिरला ओपस करके एक पेंट है, उसमें 10,000 करोड़ का वो किए हुए हैं, निवेश किए हुए हैं कि हम आके इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी तो बन ही जाए। क्योंकि ऑब्वियस बात है बिरला जी को भी आप देखिएगा ना, तो उधर वोडाफ़ोन में पिटाई हो गया। तो ये क्या है ना, एक बहुत बड़ा ग्रुप ही हाथ से निकल गया। तो और अदानी जी भी देखिएगा तो सीमेंट में आके थोड़ा-सा बिरला जी का अल्ट्राटेक वाला डिवीज़न को थोड़ा नुकसान पहुँचा रहा है। बिरला जी के पास दूसरा उपाय नहीं। तो उन्होंने सोचा कि एक नया मार्केट को टैप करते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग इसमें आएँगे कि ये कितना मतलब क्या कर रहा है, जो कितना एक्सपेंशन है कि नहीं है और इनको कैसा लग रहा है। अच्छा, इसमें देखिएगा तो ये किचन-विचन ये सब तो ठीक है। अब ये देखिएगा ना, इनका प्रेज़ेंस क्या है, फिजी है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, यूएई, इथियोपिया, श्रीलंका, बहरीन, इजिप्ट, ये देखिएगा ना, मतलब हर एक मतलब ये देखिएगा ना, लगभग-लगभग सारे कंट्री के लिए अलग-अलग ये लोग डिवीज़न निकाले हुए हैं। कुछ में तो 1-2 बिकता है, कुछ में 1 बिकता है, मतलब सबका अलग-अलग है, मतलब अच्छा है। अच्छा, ग्रोथ आप देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो का। हाँ, तो माइक्रो और मैक्रो में देखिएगा ना, तो 3 मंथ और 9 मंथ में देखिएगा, तो ग्लोबली आप देखिएगा ना 9 मंथ में, तो 9 मंथ में 1% से है और शॉर्ट टर्म में क्या है ना, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब 8 अठा 5% के आसपास है। अच्छा, अफ्रीका डिवीज़न में देखिएगा तो ये 3 मंथ और 9 मंथ दोनों में खराब है। अच्छा, मिडल ईस्ट में देखिएगा तो ये ठीक है, मतलब लगभग-लगभग ठीक है, मिडल ईस्ट में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। लेकिन एशिया वाले रीजन में देखिएगा तो ये 9 मंथ में मतलब फ्लैट रह गया, और इधर देखिएगा तो ये 18% से मतलब अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। साउथ पैसिफिक में तो ये बेकार ही परफ़ॉर्म कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आप देखिएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये 4% से कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 महीने में। ये क्या है, माइनस हुआ। ये देखिएगा, ये माइनस है, ये और फ्लैट है 3 9 महीने में। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर क्या है, ये मिडल ईस्ट है, ये एशिया है। मतलब लगभग-लगभग क्या है ना, थोड़ा-सा मतलब ठीक नहीं लग रहा है, आप ऐसा मान लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा ना, आपको एक और चीज़ दिखा दें, ये समरी ऑफ द ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखा दें, तो नेट सेल्स क्या है ना 6% से घटा है, ये ग्रॉस मार्जिन 9% से घटा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ये घटा है 20% से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स घटा है 23% से, और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटा है 24%। ऑब्वियस बात है, सब घट रहा है तो ये भी घटेंगे ही, कोई ऐसा वो वाला बात नहीं है। अच्छा, ये देखिएगा 9 मंथ में भी सेम ही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, पैट 30% से गया है, तो यहाँ पर देखिएगा नेट नेट 24% से ये तीसरा महीना में, और 9 महीना में देखिएगा ना 30% से निपटा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पैट 30% से निपटेगा तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर प्राइस क्या है ना, मोटा-मोटी देखिए शेयर प्राइस में क्या होता है ना, लोगों को पहले ही से वो पता लगने लगता है टाइप ऑफ ऐसा मान लीजिए। ये देख रहे हो आप? ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब पहले ही डिस्काउंट कर लेता है, आप ऐसा मान लीजिए। तो इसी के साथ आप देखिएगा ना, तो ये क्वार्टर 4 में जो भी है ना 25 का, ये क्या कर रहे हैं कि डिमांड क्या है ना थोड़ा चैलेंजिंग है, मतलब अर्बन ये स्ट्रेस पड़ा हुआ है, और इसके कारण से ये क्या है ना, मतलब नेक्स्ट 2-4 क्वार्टर और भी लग सकते हैं। तो ये क्या है ना, ये इनका मतलब एक ग्रोथ वो देखिए, तो एडुकेट मानसून कपल विथ एक्सपेक्टेड बूस्ट इन द गवर्नमेंट स्पेंड, मतलब गवर्नमेंट अगर ये करेंगे ना, हेल्प करेंगे और मानसून ठीक रहा, तो ये हो सकता है रूरल डिमांड में अच्छा मतलब रिकवरी देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, मेंटेन फोकस ऑन द कोर स्ट्रेंथ इन द ब्रांड, ये तो ठीक है, ये ज़्यादा वो नहीं। फोकस ऑन ग्रोइंग द स्केलिंग आवर इंडस्ट्रियल बिजनेस, ठीक है। इम्प्रूविंग द माइक्रो सिचुएशन अक्रॉस सम ऑफ आवर की एशियन जियोग्राफी,
टू सपोर्ट बिजनेस इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, ये क्या है ना, मतलब अपना ये कुछ एशियन जियोग्राफी मार्केट है, वहाँ पर क्या है ना, एक्सपेंशन के लिए वो कह रहे हैं कि मतलब हम लोग एक्सपेंड करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि कैसा वहाँ परफॉर्म करता है। और इसी के साथ आप देखिएगा तो ये एक्सेप्ट सम ऑफ द सॉफ्टनिंग इन द रॉ मटेरियल, और ये क्या है, मतलब वही है जो मैंने बोला ना कि रॉ मटेरियल जो क्रूड ऑयल था वो बढ़ रहा था, तो ये भी थोड़ा सा कंसर्निंग है। और वीक रुपया है ना, इसके कारण से क्या है, इनको थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि क्या है कि सारा क्रूड व्रूड वाला जो भी माल होता है ना वो बाहर से ही मंगाना होता है। वो बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए होता है ना, जो भी हम लोग चिपकता है ना दीवार पे, तो वॉल पे चिपकाने के लिए बेसिकली उसे यूज करते हैं। जैसे ये जो भी वॉल है ना, ये सब पर जो भी चिपके है ना, तो चिपकाने के लिए जो ऑयली टेक्सचर होता है वो उधर ही से आता है। वो क्या है, ठीक है, मतलब इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता है। और यहाँ पर देखिएगा ना, तो यही आपको ये भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आप देखिएगा नेट सेल्स है ना 6% से डाउन है, स्टैंड अलोन में ये सेल्स देखिएगा ना तो 7% से डाउन है, और पैट देखिएगा थर्ड क्वार्टर का तो ये 23% से डाउन। तो ऑब्वियस बात है, स्टॉक तो छूटेगा नहीं। और ये क्या है ना, इसी का समरी है, आप ऐसा मान लो कि मतलब ये इसमें ये बोला हुआ है कि 6% से डिक्रीज हो गया, जो मैंने बताया पीछे, ये ऐसा है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं ना कि इनका कैसा ये है परफॉर्मेंस है। तो ऑब्वियस बात है कि लार्ज कैप है, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, निफ्टी का स्टॉक है, ये सब बता के कोई फायदा है नहीं, आपको पहले से ही मालूम है। अच्छा, करंट प्राइस देखिएगा 2200 है, लो हाई देखिएगा तो ये मतलब लो के आसपास ही चल रहा है, हाई इसका 3300 था, 1000 रुपया निपट चुका है ऊपर से, 1100 रुपया। अच्छा, बुक वैल्यू देखिएगा तो ये क्या है ना, ये आर ओ आर ओ सी ज़्यादा होता है, बुक वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है, पैसा फेस वैल्यू से हमको लेना नहीं है। रिजर्व अच्छा है, और ये क्या है ना, इन्वेंट्री बहुत मतलब ये अच्छा मेंटेन करता है। ये देखिएगा प्रमोटर का आप ये कर सकते हैं कि प्लेज करे हुए हैं, लेकिन हाँ, इनका प्रमोटर बहुत अच्छा है तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। कर्ज बहुत छोटा-सा है, ये क्या है कि मतलब ये देख रहे हैं फ्री कैश फ्लो आप देखिए और ये कर्ज देखिए, ये कुछ नहीं है मतलब ऐसा। तो आप आरओई देख लीजिए 5 साल का, ये भी मतलब 30 के ऊपर है, ये 25 के ऊपर है, आप ऐसा मानिए। मतलब बहुत अच्छी बात होती है। इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैश फ्लो मतलब ये कर्ज भी चुका रहे हैं, ऑपरेशन से देखिएगा तो 6000 करोड़ का ये मतलब कैश फ्लो आ रहा है। फ्री कैश फ्लो देखिएगा ना 3600, मतलब 13 करोड़ का ये फ्री कैश फ्लो, आप ऐसा मान लो। तो ये क्या है ना, एक अच्छा मतलब बैंडविड्थ देता है, आप ऐसा मान लो ना, तो ये क्या है, अच्छा बात है। अच्छा, आप यहाँ पर देखिएगा ना की पॉइंट में, तो ये देखिएगा ना, ये एक्सपेंशन अनाउंस किए हुए हैं, हम आपको नीचे CWIP में भी ले जाके आपको दिखाएँगे। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये कैपेसिटी एक्सपेंशन में, तो ये 2023 में अनाउंस किए थे 8000 करोड़ का, क्योंकि नेक्स्ट 3 ईयर में कैपेसिटी ये बढ़ जाएगा, आप ऐसा मानिए। यानी 26 तक बढ़ जाएगा, जो कि 5.4 लाख किलो लीटर पर ये KLPL अक्रॉस ये मतलब ये दिया हुआ है। मैसूर में ग्रीनफ़ील्ड करेंगे और MP में भी है। ये सब जगह है ना, आप ये देख सकते हैं। ये मतलब एक्सपेंशन कर रहा है। मतलब ये देखिए ना, एक्सपेंशन काफ़ी मतलब अच्छा आ रहा है। मतलब बिरला जी के से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इनके पास पहले भी है और इतना कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, गैप कंटिन्यू रहेगा, आप ऐसा मान लो। CWIP देखिएगा ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये देखिएगा, ये पहले क्या एक्सपेंशन उतना नहीं था, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत था, 150, 200, 300 ऐसा। तो 18 में आया था एक एक्सपेंशन, उसके बाद से अभी आया है एक्सपेंशन, पैसे मान लो 1000 करोड़, 2600 करोड़, 2200 करोड़, मतलब ऐसा चल रहा है मतलब क्वार्टर में। तो ये क्या है ना, ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि हाँ मतलब ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि मतलब ये नंबर 1 बनने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है ना, मोटा-मोटी मुझे लगता है ना कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, एशियन पेंट का अगर ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइएगा, तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्या है ना, ये मतलब बारीकी में जा रहे हैं कि आप मतलब जैसे लोकली भी आप देखिएगा कि लोकल लोगों के लिए क्या ज़रूरत है या फिर जो भी है, ये तो आपको सब में मिल जाएगा, लेकिन इनका एक्सपर्टीज़ क्या है ना, ये लोग क्या है मशीन यूज़ करते हैं, जो कि सुपर कंप्यूटर है, उससे ऑर्डर ट्रैक करते हैं। ऑर्डर ट्रैक करते हैं और ये लोग क्या है ना, ऑर्डर ट्रैक करने के बाद उसे डिलीवरी करते हैं और मार्जिन बहुत कम रखते हैं। तो ये क्या है ना, वॉल्यूम पे खेल जाते हैं।
इसलिए आप देखिएगा ना इसके इतना वॉल्यूम और कोई है ही नहीं। तो यही बस रीज़न है। और आप ये देखिएगा ना ये क्या है, इस ये वाला क्वार्टर थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मतलब त्योहार रहता है, दीपावली विपावली के टाइम में लोग काफ़ी लोग रंग पेंट ये सब करते हैं, मतलब दीवार-विवार को, जो भी है मतलब फिनिशिंग करवाते हैं। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा-सा स्लो रहा। कंसर्निंग ये है ना कि बिरला जी आ रहे हैं, और ये क्या है ना, इस बार थोड़ा पैसा भी मतलब रिटेल वालों का कम था। आप ऐसा देख सकते हैं ना, इस बार हो सकता है निर्मला ताई थोड़ा टैक्स में रिबेट दी है, तो इस बार हो सकता है कि इनका भी थोड़ा-सा नंबर आ जाए, आप ऐसा मान लीजिए। क्योंकि पैसा होता है ना, तो लोग क्या है कि यही सब जगह पर थोड़ा मतलब अच्छा करते हैं कि हाँ, चलो भाई, घर क्या है ना, एक इमोशन जैसा है। इनका मतलब जो भी वो देखिएगा ना ऐड-वैड, ये भी ब वैसा ही है कि घर को एक इमोशन से कनेक्ट करते हैं और उसपे प्ले करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एशियन पेंट मतलब फैंटास्टिक कंपनी है। इसके ऐसा मोड़ तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, आप ऐसा मान लीजिए। तो आप ये क्या है ना, ये आप देख सकते हैं, मतलब ये क्या है, अच्छा खासा नीचे भी आ गया है, इसका मतलब पी भी ये हो गया है, मतलब एक अच्छे रेंज में आ गया है, आप ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखिएगा 5 सालों में ऑल ओवर पी देखिएगा ना, तो ये 30 के ही आसपास रहा, ये थोड़ा प्रीमियम मिलने लगा 50। ये क्या है ना, यहाँ पर देखिएगा पिछले 10 साल से इसे अच्छा प्रीमियम 50 के आसपास का मिल रहा है, 42-45, इसे आप ऐसा मान लीजिए। तो ये क्या है ना, एक प्रीमियम पे थोड़ा ये कर रहा है, और ये कि देखिएगा ना, थोड़ा अर्निंग में भी ये थोड़ा-सा दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे ओवरऑल आप देखिएगा तो ट्राजेक्टरी ऊपर ही जा रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये दबाव बढ़ता गया तो हो सकता है पी का कॉन्ट्रैक्शन है ना, अभी खत्म नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप समझे ना, एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा-सा इसे है ना, थोड़ा-सा और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा ना, तो ये मतलब क्या है, बेटर साइड में, तो ठीक है, मतलब 3% कम है। और इधर क्या है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब भी इनका मार्जिन बढ़ने लगता है ना, तो ये लोग क्या है, ऐड पे एक्सपेंस ये सब है ना बढ़ाने लगते हैं, समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये देखिएगा ना, डिप्रिसिएशन भी है ना, अभी थोड़ा घट गया है। अभी आप देखिएगा ना मार्च में इस बार देखिएगा, तो ये क्या है, डिप्रिसिएशन घट नहीं है, थोड़ा बढ़ गया है, तो इसके कारण से भी थोड़ा-सा है ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हाँ भाई, लेकिन हाँ, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये तो पार्ट ऑफ द वो अकाउंटिंग है। लेकिन हमको ये देखना होगा ना, ये सेल्स ना घटे। अब सेल्स ना घटे, क्योंकि देखिए ये सेल्स क्या है ना, लगभग-लगभग हर साल ही बढ़ा है। मतलब मुझे नहीं लगता कोई साल में घटा होगा। 13 में देख लीजिए, 12 में देख लीजिए, सॉरी 13 में देख लीजिए, 14 में देख लीजिए, 15 में देख लीजिए, 16, 17, 18, मतलब कभी भी आप देख लीजिए, सेल्स कभी घटा तो नहीं है। मेरे अंदाज़ से। ये देखिएगा, ये 34,000 करोड़ है। ये क्या है, ये 34,000 करोड़ अभी दिख रहा है, लेकिन ये क्या है कि ये 9 महीने का है। ऑब्वियस सी बात है, अभी ये क्वार्टर बाकी है, और ये क्वार्टर जब आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा। मुझे ऐसा क्या क्या लगता है ना कि मतलब ये 8,000 करोड़ का ये था, मतलब सेल्स था, तो मुझे लगता है कि 8-9 हज़ार करोड़ का और आना चाहिए यहाँ। तो आप यहाँ पर और मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 8-9 हज़ार करोड़ का और देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार का सेल्स क्या है ना, मुझे जैसा लगता है, मतलब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये 4,000 पार हो जाना चाहिए इस बार सेल्स में। तो ये क्या है ना, सेल्स एक बार आ जाएगा ना, तो ये लोग ट्रिक करके कैसे भी प्रॉफिट तो निकाल ही लेंगे, आप ऐसा मान लो। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है ना, फॉरवर्ड आप देखिएगा ना, तो ये देखिएगा, ये 30 टू 35 के पी पर अभी मिल रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन अब वही है ना, फिर से अपना वो एनालिसिस, वो अकाउंटिंग परसेप्शन सबका अलग-अलग होता है। मुझे लगता है कि मतलब ये अर्निंग रिज़्यूम करना चाहिए, और पीक अर्निंग भी देखा जाए तो 56 का अर्निंग है। तो मुझे लगता है ना कि ये ऑलरेडी मतलब 42 के मतलब इसमें मिला है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये मतलब रिज़्यूम करेगा, मुझे लगता है अपना परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब आप अपना वो देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अपना देखना चाहिए और एडवाइज़र से पूछ के थोड़ा-सा एशियन पेंट की ओर ध्यान देना चाहिए कि निफ्टी 50 का स्टॉक है, एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है टाइप का। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।